हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं एक और बेहतरीन ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसका नाम है मेहरमा। जी हाँ दोस्त, मेहरमा एक बेहतरीन ड्रामा है, एक फैमिली ड्रामा है जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत कमाल की है। तो सबसे पहले मैं इसके स्टोरी पे आता हूँ। तो दोस्तों, मेहरमा एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत आप उसे देख सकते हैं, कहीं भी आपको कहीं से भी बोरिंग नहीं नज़र आएगा और आप एंजॉय करेंगे उस एपिसोड सबको, जितने मेहरमा के एपिसोड हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। इसकी स्टोरी ये है कि मेहरमा में मरकज़ी किरदार में है अफ़ान वाहिद और हीरामनी। दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल है। इन्होंने हिट से बढ़कर हिट पेश किया है ड्रामे में, जिसमें मैंने इनकी सबसे पहले जो ड्रामे देखा था वो था बोल। बोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी तरह मेहरमा अभी आया है और इसके मरकज़ी किरदार में है अफ़ान वाहिद और हीरामनी, और तीसरे कैरेक्टर हैं सलमान सईद। जी हाँ दोस्तों, सलमान सईद एक नेगेटिव कैरेक्टर है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि अफ़ान वाहिद एक थोड़ी-सी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बस में, और वो बस में सफ़र करते हैं और एक सीट को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हीरामनी के साथ में, और फिर वहाँ से वो चलते हैं। सफ़र शुरू होती है और जब सफ़र ख़त्म होता है तब तक वो थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, उनकी लड़ाई बंद हो जाती है। तो अफ़ान वाहिद और हीरामनी एक जगह पे उतरते हैं। वहाँ हीरामनी अकेली है और उनका कोई नहीं है। रात का मतलब पहर है और उनका साथ कोई नहीं है, तो इसलिए अफ़ान वाहिद कहते हैं कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो एक हॉस्टल में जाती हैं, एक जगह पे जाती हैं। वहाँ पर उनको कोई जिसके भरोसे वो आई थी वो नहीं मिलने की वजह से वो परेशान दिखती हैं। अफ़ान वाहिद उन्हें छोड़कर जा रहे होते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इन्हें सहारा देना चाहिए, तो वो उन्हें सहारा देते हुए अपने घर ले आते हैं। तो अफ़ान वाहिद हीरामनी को अपने घर ले आते हैं और वहाँ पे उनकी फैमिली है, जिसमें बीना चौधरी हैं जो उनकी माँ के किरदार में है, उनकी वालिदा हैं, और उनके वालिद जो हैं वो शहज़ाद मलिक हैं, जिन्होंने कई मैंने ड्रामा देखे, उनकी बड़ी छोटे-छोटे रोल देखे, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत बड़े रोल किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको एक अलग जगह दी गई, उनको उन पे भरोसा किया गया। तो वो शहज़ाद मलिक साहब हैं, और अफ़ान वाहिद के चचा के किरदार में हैं नजब बिलग्रामी, जो खुद डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर हैं। मैंने उनके कई एपिसोड देखने के बाद जब मैं उनको देख रहा था तो मैं बोला, ये बंदा है कौन? कमाल की एक्टिंग कर रहे थे। तो ख़ैर एनीवे, और उनकी एक शरीक हयात है, उनकी बेटी भी है। तो अफ़ान वाहिद की जो कज़िन है फ़ारिया हसन, वो एक थोड़े से ग्रे शेड लिए हुए कैरेक्टर है, जो बाद में अब मैं आऊँगा कि उसकी क्या बातें रहती हैं। तो वो थोड़े से मतलब इनके साथ हमेशा उनकी इनसिक्योरिटी रहती है अफ़ान वाहिद के साथ। अफ़ान वाहिद को इनके परिवार वाले, यानी कि दोनों की जॉइंट फैमिली है, शहज़ाद मलिक साहब, नजब साहब की, और दोनों दोनों भाई हैं और एक साथ ज़िंदगी गुज़ारी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और अफ़ान वाहिद उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और बोर्ड में ये सारे लोग हैं। तो जो भी फ़ैसला होता है वो बोर्ड की वजह वजह से होता है, और अफ़ान वाहिद वैसे ही डिसीज़न लेते हैं कंपनी में एक एम्प्लॉयी की तरह, जिसको ये अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती है फ़ारिया। और वो इन दोनों के क्लैशेस शुरू होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक जॉइंट फैमिली कैसे आगे बढ़ती है वो इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ हीरामनी को जब वो घर पहुँचती हैं तो ये फैमिली बहुत अच्छी है, तो वो उनको अपने घर में रखते हैं। फिर हीरामनी प्रेग्नेंट पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनका की डिलीवरी होती है, एक बच्ची होती है उनसे। और फिर ये इनकी जो वालिदा हैं अफ़ान वाहिद की, वो उन्हें अपनी बेटी मतलब मान लेती हैं, और मतलब ये अनाउंस करती है कि ये मेरी बेटी है। उनको वो
अधिकार उनको वो दर्जा दिया जाता है उस घर में, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की शादी हो जाती है एक लड़के से, जो लड़का दहेज का लोभी है, जो फ्लैट अपने नाम में करना चाहता है, और इस तरह से वो फिर उनके साथ टॉर्चर होता है। बाद में वो लड़का अपनी वाइफ को किसी साजिश के तहत, जिसमें फारिया हसन भी शामिल रहती है, वो तलाक दे देता है। अब यहाँ से शुरू होती है कि सलमान सईद जो हैं, उनकी एंट्री होती है, जो बाद में पता चलता है कि वो हीरा मनी के हस्बैंड रहे हैं और उन्होंने धोखे से शादी की थी, और उनकी एंट्री होती है। फिर वो कैसे फारिया के साथ में उनकी रिलेशनशिप शुरू होते हैं, और वो उसी घर में रिश्ता लेकर के पहुंचते हैं उसे लूटने के इरादे से। बाद में पता चलता है वहाँ तो हीरा मनी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा ड्रामा मतलब वो टिपिकल सा हो गया है कि वो हीरा-मोनी को मालूम है, फिर भी वो नहीं बताती हैं, और वो बोलती हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं कसम खाती हूँ कि घर को बर्बाद नहीं होने दूँगी, सलमान सईद को मैं का चेहरा मैं सबके सामने ज़रूर लाऊँगी। लेकिन उस बीच वो काफ़ी टॉर्चर, एक पीड़ित महिला जो मतलब एक औरत जिनके साथ टॉर्चर किया गया, जिन्हें मतलब जिन पर ज़ुल्म किया गया, उस तरह की कैरेक्टर जीती हैं, सिम्पैथी लेती है रानी। एनीवे यहाँ थोड़ी स्टोरी मतलब क्लमज़ी हो गया था। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, और फिर कैसे सलमान सईद से फाइट करते हैं ये पूरे परिवार मिल कर के हीरा मनी के साथ, ये दिखाया गया है। और इस बीच कई सारे तड़के लगते रहते हैं फारिया का और हीरा मनी का टशन। फिर वो यूट्यूब के लिए अपने कुकिंग का जो शो है वो करती हैं। ये सब इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है दोस्तों, ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अब आते हैं इनके परफॉर्मेंस पे। अफान वाहिद बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, और उन्होंने जितने भी ड्रामे किए हैं वो बहुत इम्प्रेसिव रहे हैं, जिनमें मतलब बोल है, अम, और बेदर्दी है। बेदर्दी ऐमन के साथ में उन्होंने कमाल का मतलब परफॉर्मेंस दिया था। वो कमाल की एक अलग ही तरह की स्टोरी है ड्रामे के इतिहास में बेदर्दी की। तो खैर एनीवे, तो उन्होंने अपने रोल को बाखूबी निभाया है। वहीं हीरा मनी जितनी भी बात है, मतलब वो इतने अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाती है, इतने आराम से, सटल तरीके से, तो वो उन्होंने बहुत कमाल का किया है। और वो सिंपैथी ले जाती हैं, और विपरीत परिस्थिति मतलब एकदम अलग ही माहौल में वो फाइट करती हुई नज़र आती है। उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से राइटर ने मतलब डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे तरीके से प्ले करके लेके चले हैं, वो लिखी है उनकी स्टोरी और उन कैरेक्टर को। कहीं पे भी वो ट्रैक से हटती नहीं है। वो अपने जो भी उनका कैरेक्टर का डिमांड है, वो उसमें अपना पूरी तरह से एफर्ट लगाती हैं। बहुत ही शाइन एक्टिंग है, बहुत ही कमाल की है, शार्प स्क्रिप्ट है। तो अब आते हैं शहजाद मलिक साहब। शहजाद मलिक साहब और उन नजफ़ बिलग्रामी साहब दोनों भाई हैं, और दोनों की जो शतरंज का खेल चलता रहता है, उसके साथ-साथ वो घर के मसले को भी हल करते हैं। वो दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि जब अपोज़िट में एक्टर अच्छा हो तो ज़ाहिर है कि एक्टर का वो निकल के आता है। तो दोनों ने कमाल का किया है एक्टिंग। तो दोस्तों ये सारे लोग मतलब इस ड्रामे को खूबसूरत बनाने में इनका अहम किरदार है। इन्हों सब जितने भी एक्टर हैं उन लोगों ने अपने रोल को बाखूबी निभाया है। तो दोस्तों ये ड्रामा ज़रूर देखिए। और दोस्तों इस खूबसूरत स्टोरी के राइटर हैं अख्तर कयूम साहब, और इसके डायरेक्टर हैं नजफ़ बिलग्रामी साहब, जिन्होंने इसमें एक किरदार चचा का भी निभाया। तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ये एक्सप्रेस टीवी पर अवेलेबल है। एक्सप्रेस टीवी ने एक अच्छा ड्रामा लाने की कोशिश की है, उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। और तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे जो बेल आइकन है उस बटन को दबा दीजिए, ताकि आप मेरे जितने भी नोटिफ़िकेशन हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल में जाके देखिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने रिव्यू किया है, रोस्टिंग की है। जिस ड्रामे का लगा कि रोस्टिंग करना चाहिए उसे रोस्टिंग किया, जिसके रिव्यू करना था उसे रिव्यू किया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो मेरे साथ ड्रामे की बात अगर आपको कुछ अलग देखना है तो आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ अच्छा लेके आऊँगा, मैं आपसे यही वादा करके जा रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे आप अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।